कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, आप जिस जिले के प्रभारी मंत्री हैं उस जिले में एक मंत्री को धरने पर बैठना पड़ रहा है। पुलिस का उत्पीड़न वहां पर इतना ज़्यादा है कि मंत्री 6-6 घंटे धरने पर बैठ रही हैं। आखिर ये अधिकारी इतने बेलगाम क्यों हो चुके हैं? दुर्भाग्य है। मैं कई बार शिकायत अधिकारियों का माननीय मुख्यमंत्री से कर चुका हूँ। वहाँ भी एक और घटना थी। एक निषाद था, उसको लोगों ने कुछ मारा और उसने एप्लीकेशन दिया और धमकी कि अब मार डालेंगे हमें। उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं हुई, 2 बार थाने में गया, उसने पोस्ट कर दिया मोबाइल में और पोस्ट करने के बाद उसी को लाख बंद कर दिया दरोगा ने उसी मूसानगर थाने में। तो यही तो होता है। मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में हम लोग मंत्री इसलिए हैं, सरकार के साथ हैं कि उन जातियों का संरक्षण मिले। उन्हें के ऊपर अगर कुछ हो रहा है तो अधिकारी बुद्धिमान होता है और अधिकारी विवेकशील होता है। उसका काम है उसको सामंजस्य स्थापित करे, जाके टैकल करे उस मामले को। तो अगर मंत्री को तो ये तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है कि अगर प्रतिभा शुक्ला मंत्री बैठी हुई हैं तो अधिकारी को उनसे मिलकर इस मामले को संज्ञान में लेके सॉल्व करना चाहिए, न कि उसको तूल देना चाहिए। और हमको लगता है कि इस तरीके का घटना आगे न घटे, उससे सरकार की छवि खराब हो रही। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो मैं बार बार कहता हूँ कि उनके लिए कमेटी बन के मॉनिटरिंग हो कि वो सरकार के मंशा के अनुरूप अधिकारी काम कर रहा कि नहीं कर रहा, जनता के मंशा के अनुरूप काम कर रहा कि नहीं कर रहा, नहीं तो क्या वोट खराब कर रहा है। वही अधिकारी कुछ हैं जो कांग्रेस सपा बसपा को डुबाए और वही अधिकारी आज भाजपा में आके कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब घटना ऐसी होती है कि मंत्री धरने पर बैठी हैं, उनके पति धरने पर बैठे हैं, फ़ोन पर वो किसी डिप्टी सीएम से बात करते हैं, उसके बाद वो ये कहते हैं कि रस्सी लाओ यहीं लटक जाता हूँ। फांसी पे लटकने तक की बात जो है वो जनप्रतिनिधि कर रहा है, तो आम जनता कितनी ज़्यादा परेशान हो। देखो, ब्राह्मण समुदाय हमेशा से सर्वश्रेष्ठ रहा है और वो पॉलिटिकल स्पीकर के रूप में उसको लोग जानते हैं। तो सभी जाति के लोग ब्राह्मणों के पास इसीलिए जाते रहे कि इनका कनेक्शन राजनीति से है, नेता से है, दरोगा से है और अधिकारी से, और हमारी समस्या का मेरे ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो न्याय नहीं होगा। तब वो खुद ही आज पीड़ित रहेगा, अपने ही कार्यकर्ता का नहीं सम्मान दिला पाएगा, ना सुरक्षा दिला पाएगा। अरे कोई मामला घटना हो गई तो उसको बैठा के समझें। ऐसा कौन सी मामला जो नहीं हो सकता है अगर अधिकारी और नेता और कार्यकर्ता या जो भी मिल जाए पब्लिक, तो पब्लिक डील करने का। पब्लिक देखो, जो जनप्रतिनिधि होता है जनता का प्रतिनिधि है, वो सरकार का प्रतिनिधि है और जनता की आवाज़ है। इसके मतलब अगर जनता की आवाज़ को लेकर नेता बैठता है तो सुनना ही पड़ेगा अधिकारी को। ये कह रहे हैं कि अब डिप्टी सीएम नहीं, उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम हो गए हैं, डपटे जा रहे हैं। अब जो भी उनके समय भी ऐसा होता रहा। ये ढेर सारे ये बेलगाम अधिकारी उसी समय से, आज थोड़ी नया भर्ती हो गए हैं, नए आईपीएस हो गए, आईएएस हो गए हैं। हमको लगता है ऐसा समय में उनके समय भी रहे हैं ये, और उनके समय में रहे हैं इसीलिए सत्ता दूर हुए। उन्हीं अधिकारियों ने उनके साथ भी ऐसा किया था और उन्हीं अधिकारियों को छूट दिया था इन्होंने भी, इसीलिए जनता का काम नहीं हुआ। आप लोगों ने भी छूट दे दी? नहीं, हम भी उन्होंने अधिकारी को इस तरीके से था कि आखिर मैं जब धरने बैठा था रेल ट्रैक में तो गोली चलाने क्या जरूरत था। अधिकारी टैकल कर सकता ना, आंसू गैस छोड़ सकता था, डंडे मार सकता था, लोग तितर बितर कर सकता था, हैं जो पानी का बौछार कर सकता, सीधे गोली मार देना तो क्या। और उसके ऊपर से आंदोलनकारी पर 302 मुकदमा ठोकना, तो आखिर इसी तरह का अधिकारी रहे ना। पुलिस विभाग की तो बात हो गई, बिजली विभाग में भी ऐसी समस्या निकल के सामने, और बिजली मंत्री अलग अलग मंचों से अधिकारियों को सीधे तौर पर संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 3 साल मैंने जितना निवेदन करना था कर लिया, लेकिन अब मैं एक्शन करूंगा। सुदर्शन चक्र चलाने की बात कह रहे हैं। अरे वो खुद है बहुत लंबे समय तक अधिकारी रहे हैं, उनको तो उनसे बढ़िया क्या जानता होगा कि अधिकारी को कितना काम करना चाहिए, कितना उनका पावर है लोकतंत्र में। अधिकारी सिस्टम दिया हुआ है। जनता सबसे बड़ा जज होती है देश में और जनता देती है। जनता जो जनप्रतिनिधि होता है उसके जनता के का एक वकील होता है और उस जनता के पैसे से ही लोग अधिकारी लोग पढ़ते हैं। एक अधिकारी लोगों को तनख्वाह मिलती है। अधिकारी का काम है कि सामाजिक ऋण चुकाने की भावना से जनता के साथ काम करे, क्योंकि देश के पैसे से पढ़ के अधिकारी बने हैं और देश के पैसे से ही वो तनख्वाह पा रहे हैं। तो इसका मतलब जनता के पैसे से पढ़े और जनता के पैसे से आज तनख्वाह पा रहे हैं, तो उनकी सेवा के भाव से उनकी, इसीलिए उसका नाम ही सर्विस है। और सर्विस भाव से रहें और सर्विस भाव से जब देखेंगे, और सर्विस देना जनप्रतिनिधि का काम है, सर्विस दिलाना। अगर नहीं दिला पा, आप भी पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर क्षेत्र से हैं, प्रदेश के दौरे पर रहते हैं, आपको कितनी बिजली की समस्याएं लोग बताते हैं और लोग कितना पीड़ित हैं बिजली की समस्या? देखिए, पहले से तो बहुत बिजली की समस्या कम हुई, लेकिन जब हम समस्या दूर करने के लिए अगर हम बिजली को प्राइवेट या रेट बढ़ा दिए हैं तो एक ही दर दिया जा सकता है ना, कि या तो फिर पैसा अधिक लिया जाए, हैं
तो और फिर तो उसको सुविधा दी जाए। अगर हम पैसा भी ले रहे हैं, अगर सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो दो दर्द देने के बाद तो ये दर्द डबल माना जाता है। इसीलिए वो आज के दिन में जो बोल रहे हैं मंत्री, वो यही है और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मंत्री संजय निषाद जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।